स्वराज्याचे तोरण बांधून शिवराय थांबले नाही, तर या सापडलेल्या धनातून त्यांनी तोरणागडापासून जवळच असणाऱ्या मुरुंबदेवाच्या डोंगरावर आदिलशहाने अर्धवट बांधून सोडून दिलेल्या किल्ल्याचा ताबा घेऊन त्या किल्ल्याचे काम पूर्ण करण्याचे ठरविले आणि या किल्ल्याला शिवरायांनी नाव दिले राजगड। ही स्वराज्याची पहिली राजधानी सजली। त्यानंतर शिवरायांची घोडदौड सुरू झाली। 12 मावळ्यातील किल्ल्यामागून किल्ले त्यांनी ताब्यात घेतले, पण शिवरायांच्या या घोडदौडीची हकीकत काही स्वकीयांनीच परक्या आदिलशहाच्या कानी घातली। महाराजांच्या तुफानी धुमाकूळीचा एका पाठोपाठ एक अशी अनेक खबरी विजापुरात येऊन पोहोचत होत्या। रोज काही ना काहीतरी गेल्याची खबर येत होती। जर असेच होत राहिले तर एक दिवशी आपण गेल्याची बातमी ऐकायची वेळ येईल, ही चिंता आता बादशहाला बिलगून बसली। शिवरायांच्या बंडखोरीवर बादशहापेक्षा त्याची आईच जास्त खवळली होती। शिवाजी भोसल्यांची बगावत बिखो बुनियाद उखडून काढण्याचा निश्चय मोहतरमाने केला। ही उलिया जनाबा बडी साहेबा म्हणजे ताज उल मुखद्दिरात अली आदिलशहाची सावत्र आई। तिने आपल्या वजिरामार्फत सर्व सरदार मनसबदारांना दरबाराची तशरीफ फरमावली। दरबार भरला। बादशाह अली आदिलशाह ललकारांच्या निनादात दरबारात हजर झाला। बादशाह अली आदिलशाह तशरीफ ला रहे हैं। बादशाह अली आदिलशाह ललकारांच्या निनादात दरबारात तख्तावर येऊन बसला। उभा असलेला दरबार सतत कुर्निसात करीत होता आणि अत्यंत अस्वस्थ अवस्थेत बडी बेगमही पडद्यामागे येऊन बसली। मुखदस्तक तकलियात शहंशाह दरबार में ये मातम कैसा। इस बात से शाकिर है दरबार कि शिवाजी भोसला की शरारत बढ़ती जा रही है। शाही सल्तनत के खिलाफ जो बगावत करेगा, शाही सल्तनत उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तख्ते आम में एक से बढ़कर एक शमशेर बहादुर अस्ताना शाहजी का वो नाचीज छोकरा बगावत करने की जरूरत कैसे कर सकता है। साऱ्यांच्या तलवारी गंजल्यात का हाथ में चूड़ियां पहने रखी है सारे शाही फौज ने। एक से बढ़कर एक शमशेर बहादुर, हर एक मशहूर रुस्तम कदीम। शमशेर बहादुर बाजी घोड़पड़े, मंबाजी भोसले, जुंजार राव, अंकुश खान, रुस्तमे जमान, मुसे खान, याकूब, हसन पठान, अंबर, सिद्दी हिलाल, पहलवान खान, अफजल खान, कृष्णाजी पंत भास्कर। ताज्जुब है, सिवा को खत्म करने का बीड़ा रखा जा रहा है और दरबार में सन्नाटा क्यों। हमारे हुक्म पे तो सारे शमशेर बहादुर सरदार हाजिर है ना। बेगम साहिबा, आपके हुक्म से सारे तो हाजिर है, लेकिन हमारे कुछ सरदार बगावत पे तुले हैं। कौन है वो कमबख्त जो आदिलशाही तख्त से बगावत कर रहा है। गुस्ताखी माफ हो बड़ी बेगम साहिबा, लेकिन सरदार बहलोल खान आपके हुक्म पे आज यहाँ हाजिर नहीं है। बेफिक्र से उसने पैगाम भेजा है कि शिवाजी को खत्म करने के इस बीड़ा उठाने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, और वो कहता है कि मक्खी मारने के लिए तो उसकी क्या जरूरत है, ये हमारा काम नहीं है। और बड़ी बेगम साहिबा, इसलिए वो हाजिर नहीं है। लाहौल मिल अलकुवात
कमबख्त बहलोल खान को हाजिर किया जाए। तखलियात। बडी बेगमच्या आदेशावरून बहलोल खानास दरबारात धरून आणण्यात आले आणि चौताळलेल्या बडी बेगम साहेबिनीचे रूप पहा, तुम्हीच पहा। नमक हराम, क्या समझ रहा है कमबख्त तू अपने आप को? हमारे हुक्म की तामील न करने की गुस्ताखी और इसका अंजाम तू देख। शाही सल्तनत को चुनौती तेरी हैसियत है ही क्या? बेगम साहिबा, गुस्ताखी माफ हो, आप गुस्साइए मत, आप अंदर तशरीफ ले जाइए। सूर्य आयात कहती है कि खामोश कमबख्त, हमें सूर्य आयात पढ़ाता है? तेरी ये जुर्रत? कुणाच्या दिलात सुद्धा शाही सल्तनतच्या खिलाफ अगर हजरत अली आदिलशहाच्या खिलाफ बगावत आली तर त्याचे मी काय अंजाम करीन हे लक्षात ठेवा। ले जाओ इस नापाक कमीने के लाश को। दरबाराचा नूर तर आणखी जास्तच गंभीर झाला। भयान स्तब्धता पसरली। जो तो मानाखाली घालून उभा राहिला। बड्या बेगमच्या कपाळावरच्या आठ्या तर रागाने आणखीनच वर चढल्या। तिचे डोळे वटारले गेले। बादशाह देखील अस्वस्थ झाला। आता बाई जास्तच खवळणार हे दिसू लागले आणि तेवढ्यात बड्या साहेबिनीने एकदम मोठ्याने सवाल फेकला। बताओ, कौन तैयार है शिवाजी को खत्म करने के लिए? कौन जान की बाजी लगाएगा? बताओ, तख्ता पुढे ठेवलेल्या या चौरंगावरचा विडा कोण उचलणार? मैं लाऊंगा शिवाजी को, मैं उस शिवाजी को गिरफ्तार कर हुजूर के आगे पेश करूंगा। मरहबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अफजल खान, शाबाश, जीते रहो, जीते रहो, नाराज करो। आमीन, आमीन, आमीन। दरबारात एकदम उत्साह दाटला। सुकी रडकी चिंताक्रांत चेहरे उजळले। बादशहाने अफजल खानास लगेच मोत्यांचा तुरा, शिरपान, मानचिन्ह देऊन त्याची सरफराजी केली। विजापुरात प्रचंड तयारी सुरू झाली। बादशाह अली आदिलशाह खानास म्हणाला, अफजल खान, शाही फौज में मां बदौलत के अरवानों को ऊंचा उठाने वाले तुम ही एक हो। काफिरों के और पूत के सच्चे दुश्मन भी तुम हो। विजयनगर के राजा और उसके बाशिंदों को तुमने नेस्तनाबूद कर दिया। तुम्हारे कदम पर भी जमीन थर्राती है, पहाड़ कांपने लगता है, दरिया में तूफान उठने लगता है, सूरज छुप जाता है। तुम्हारे होते शाहजी का वो नाचीज छोकरा शाही सल्तनत के खिलाफ बगावत का परचम खड़ा ही कैसे कर सकता है? शिवाजी हमारी सल्तनत खत्म करने पे तुला है। दक्खन के पहाड़ियों ने उसका हौसला और भी बढ़ा दिया है। शाही दौलत की काफी लूट की है। क्या शाही सल्तनत को भी वो मिटा देगा? नामुमकिन। शिवाजी को कैद करने की हिम्मत और किसी में नहीं। बाबदौलत ये काम सिर्फ और सिर्फ अफजल खान ही कर सकता है। शिवाजी की गुस्ताखियों को तुम चाहे सीधे रास्ते या फिर टेढ़े रास्ते हर उपायाने दगा करून ठार मार। अफजल खान, शिवा को ठार मार। हुजूर के इन अल्फाजों में मेरी ताकत और ही बढ़ा दी है। हुजूर ने ये काम मुझ पे सौंप के ये आला दर्ज किया है। अब मैं दुनिया को दिखला दूंगा कि अफजल खान अपनी कलाई में कितनी ताकत रखता है। उस बदमाश शिवाजी को गिरफ्तार कर या फिर मार कर
हुजूर के सामने पेश न किया तो मेरी सारी शेखी फिजूल हो जाएगी। शाबाश बेटा अफजल, शाबाश। अफजल खान, हम ख्वाब नहीं देखते, हम जानते हैं कि शिवाजी को खत्म कर दिया जाएगा, और उसे खत्म करने के लिए ये लो हमारी तरफ से ये शाही कटार। शिवाजी बड़ा ही चालाक है, तुम भी अपनी चालाकी का नमूना ऐसे दिखा देना कि शाहजी भी परेशान हो जाए। हमारी फौज बिल्कुल ही नाचीज है, हम शिवाजी से दोस्ती करना चाहते हैं, ऐसा बहाना बनाकर शिवाजी को धोखा दे देना। जाओ, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। बादशहा आणि बडी बेगमचे हे शब्द ऐकून घमेंडी अफजल खानाचा छातीचा फुगा आणखी